गुड मॉर्निंग सभी को। इससे पहले जो हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ था सीबीएसई बोर्ड 11th क्लास के लिए, वो था हमारा एरर एनालिसिस। उस पर हम लोगों ने एरर पढ़ा था और डिफरेंस पढ़ा था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में, और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पढ़े थे। उस रूल को पढ़ करके आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया होगा घर पर कि कितने रूल के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर आप देख करके बता सकते थे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा वेक्टर एनालिसिस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर जगह आपको यूज करने को मिलेगा। और इसका जो चैप्टर वेक्टर एनालिसिस है वो जो है चैप्टर 3 है हमारा। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। आपको बता दूं कि जिस समय मैं मेजरमेंट के बारे में बता रहा था आपको, तो वहाँ मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो वहाँ पे हम लोगों ने मेजरमेंट के बेस पे फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में स्टडी किया था। यहाँ पे क्या है, उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड के बेस पर 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी एंड सेकंड इज स्केलर। ये हमारी 2 क्वांटिटी है। किसके बेस पे? मैग्नीट्यूड के बेस पे। अब जैसे हमारी फिजिकल क्वांटिटी की आपको मैंने डिफिनीशन दी थी, वही सेम डिफिनीशन एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ कि दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यानी दोज क्वांटिटी विच measured by direct or indirect method। ठीक है, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीकों से मेजर कर लें, वो हमारी क्या होगी? फिजिकल क्वांटिटी होगी। और मैंने बताया इसके 2 पार्ट होंगे, इसके वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है कि हाउ टू डिफाइन वेक्टर क्वांटिटी, यानी हम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी ऐसी क्वांटिटी जिसमें जो मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो, वो सभी हमारी वेक्टर क्वांटिटी में आती है। यानी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी को देखें तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी बहुत सी है, तो उस फिजिकल क्वांटिटी में जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा उनको वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया है। तो इसकी डिफिनीशन इसी बेस पे दी गई है कि दोज क्वांटिटी विच हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सपोज दैट मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्प्लेसमेंट में क्या है आपका, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट को किस में रख दिया गया है? वेक्टर क्वांटिटी में। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल हमारा हो सकता वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी क्या होता है? हमारा मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तीसरा हम दे सकते हैं इसी तरह से एग्जांपल वेलोसिटी पर एक्सीलरेशन। ठीक, एक्सीलरेशन के बाद फोर्स, ये फोर्स हो गया आपका। तो इस तरह से बहुत से एग्जांपल है जिसमें आपका क्या होगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो आपको जब भी लगे कि जिस क्वांटिटी में आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको पता चले, उसको हम किस में कंसीडर करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी में। यानी इसकी डिफिनीशन हम यहाँ दे सकते हैं कि दोज
quantity having magnitude and direction called vector quantity. That is the definition of vector quantity. इसी तरह से in the same way we can define to scalar quantity. Scalar quantity का मतलब क्या होगा कि those quantity which having only magnitude but no direction, यानी जिसमें क्या हो मैग्नीट्यूड हो केवल और डायरेक्शन ना हो, वो आपकी क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। तो स्केलर को डिफाइन करने से वो कैसे कर सकते हैं हम, स्केलर मतलब दोज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड but no direction. ठीक, फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस हो गया, हमारा टाइम है, वर्क है, ये सभी हमारी क्या होगी स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं कि तो इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो तरह से हो गई हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, दूसरी स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब इसके बाद से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर क्वांटिटी। यानी कैसे हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी अगर वेक्टर क्वांटिटी हमारी है, सपोज करिए कि हमारा फिजिकल क्वांटिटी क्या है, हमारा ए है, तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी हमारी वेक्टर है तो वेक्टर को हम एक एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। एरो लगा करके इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन इस क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एरो जो है, एरो हमारा डायरेक्शन को बताता है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उस वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा करके उसको जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है। अगर एरो नहीं लगा हुआ है, केवल ए लिखा हुआ है, तो हमारा क्या होगा, केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? मैग्नीट्यूड को। याद रखिए, ये केवल मैग्नीट्यूड को बताएगा।
तो अभी फिलहाल वेक्टर को समझिए कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। अगर हमारा कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो लगाते हैं। एरो में ये जो लाइन आप देख रहे हैं, लाइन आपको मैग्नीट्यूड बताएगा और एरो जो है आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। लाइन रिप्रेजेंट टू मैग्नीट्यूड एंड एरो, जो आप एरो देख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका, रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो लगा देते हैं तो रिप्रेजेंट करता है कि उस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, तो वो हमारी कौन सी क्वांटिटी बन जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये तरीका है किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर दिखाने का। अब जैसे हमने पढ़ा कि जो दो तरह से क्वांटिटी, वेक्टर और स्केलर। कुछ क्वांटिटी ऐसी होती है जो न तो वेक्टर होती है और न ही क्या होती है, स्केलर होती है, बल्कि वो एक अलग तरह से क्वांटिटी होती है। उसका नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर का मतलब कि दोज क्वांटिटी विच डज नॉट वेक्टर और नॉर स्केलर, यानी जो वेक्टर भी ना हो और स्केलर भी ना हो, यानी दोज क्वांटिटी डज नॉट वेक्टर एंड स्केलर। ठीक, जैसे हमारा है स्ट्रेन। स्ट्रेन हो गया, टॉर्क क्यू है, मूवमेंट इनर्शिया है, इनर्शिया और स्ट्रेस। तो ये सभी हमारी क्या होती हैं। एक मिनट लाइन पर रहिए, अभी बता थोड़ा साउंड कर रहा हूं। तो इस तरह से हमारी एक अलग टाइप की क्वांटिटी होती है, उसे कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी में मैंने आपको बताया ना तो वेक्टर होगा न ही स्केलर। जैसे स्ट्रेन है हमारा, टॉर्क क्यू है, मूवमेंट इनर्शिया है, स्ट्रेस है, ये सभी हमारे क्या होते हैं, टेंसर क्वांटिटी होती है। इसलिए इसको टेंसर कहा जाता है क्योंकि इनका जो परिमाण मैग्नीट्यूड कह लीजिए आप, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है एट डिफरेंट पॉइंट पर। और डिफरेंट पॉइंट पे जब मैग्नीट्यूड जो है आपका डिफरेंट होगा तो उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। यानी जब भी हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो, ऐसे कह सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, जब आपको लगे कहीं पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड हमारा वो क्या है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट होने की वजह पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन मिलेगी। तो ऐसी ये सब क्वांटिटियाँ हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट मैग्नीट्यूड पे डिफरेंट डायरेक्शन मिलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी ना तो आपकी वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है। तो इतनी चीज़ें आप इसको स्टडी करिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और कल हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे कि वेक्टर के क्या टाइप्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और क्योंकि अगर ये आप नहीं जानेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर तो आगे आपका वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हुआ या आगे और भी न्यूमेरिकल्स मिलते हैं आपको, वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो को वॉच करते रहिए कंटिन्यू और एंजॉय के साथ पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक्स सभी को।